नवरात्रि अनुष्ठान का आज तीसरा दिन, तीसरी संध्या। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में हम लोग गुरु वंदना के प्रसंग को ले रहे हैं, जो बालकांड के 5वें सोरठा के बाद की दूसरी चौपाई। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली, जो गुरु जी के चरणों की रज है, जो पुण्य रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। सुकृति यानी शुभ कर्म, पुण्य कर्म होते हैं। पुण्य कर्म मनुष्य को संसार का सुख देते हैं, साधन देते हैं, अच्छी सुखद घटनाएं घटती है। प्रायः पुण्य कर्म के फेज में मनुष्य रहता है। पुण्य का परिणाम पाने वाला जो व्यक्ति रहता है, शब्द में ही कल्याण है। अगर पुण्य है तो कल्याण है, पुण्य नहीं है तो कल्याण कभी नहीं है। पुण्य प्रकट हो रहा है तो कल्याण हो रहा है, पुण्य प्रकट नहीं हो रहा है तो कल्याण नहीं हो रहा है। इस तरह कहना चाहिए, पुण्य ही भगवान शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। पुण्य में शिवत्व है, लेकिन भगवान शिव परम कल्याणकारी होते हुए शमशान की विभूति अपने ऊपर लगाते हैं। सुख के बीच में, साधनों के बीच में, सुविधाओं के बीच में, यश के बीच में, धन के बीच में, मान के बीच में वैराग्य बड़ा दुर्लभ है। वैराग्य की बात करना संभव है, लेकिन अंतर हृदय में वैराग्य होना बहुत कठिन है। राजमहलों में बैठ करके शमशान की अनुभूति दुर्लभ है। राजमहलों का त्याग तो आसान है, पर राजमहलों में रहते हुए शमशान में रहना कठिन है। राजभवन के सुख शमशान की अनुभूति नहीं होने देते, वैराग्य की अनुभूति नहीं होने देते। ये संयोग बड़ा दुर्लभ है। परम कल्याण के साथ परम वैराग्य का संयोग मुश्किल है, दुर्लभ है, अद्भुत है। भगवान बुद्ध पैदा हुए, एक तपस्वी हिमालय में कहते हैं कई 100 साल का महापुरुष था, लेकिन काल तो सबको ग्रस लेता है। महात्मा को अपनी समाधि में अनुभव हुआ, परम तेजस्वी बालक पुण्य आत्मा ईश्वर का विशेष अनुभूति और संदेश लेकर धरती पर आया। वो महात्मा असिका अपने तप बल से, योग बल से उस बालक को खोजता खोजता महाराज शुद्धोधन के महल में पहुंचा और शुद्धोधन से कहा, तुम्हारे यहाँ कोई बालक पैदा हुआ है? बोले हाँ। असिता ने कहा, हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। असिता को दर्शन कराया। असिता अपनी जटाओं से उनके पैर को झाड़ता रहा, रोता रहा, आनंद में और दुख में। लोगों ने पूछा, इतना बूढ़ा आदमी, बड़ा आदमी, तपस्वी आदमी जो हिमालय से उतरता नहीं है, यह उतर कर आया और छोटे बालक को देखकर रो रहा है, आखिर बात क्या है? असिता ने कहा, ये बालक भगवान का विशेष अंश लेकर जन्मा है और ये सामान्य बालक नहीं है, ये महान धर्म सम्राट हो। लोग चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, दिग्विजय करते हैं, ये धर्म का दिग्विजय करेगा, धर्म के मर्म का उपदेश देगा, धर्म के सही स्वरूप को प्रदर्शित करेगा। शुद्धोधन सुनते रहे असिता की बात, सभी ने सुना। पूछा, फिर रो क्यों रहे हो? असिता ने कहा, हम इतने वर्षों तक जिंदा रहे, जिस क्षण की प्रतीक्षा थी पर उसकी सीमा भी समाप्त हो गई, हमें अब शरीर छोड़ना पड़ेगा। हम सोचते हैं काश ये व्यक्ति जब धर्म चक्रवर्ती होता तब मैं इसका शिष्य बन सकता। धन होंगे वे लोग जो इसके शिष्य बनेंगे, मैं शिष्य नहीं बन पाऊंगा, मुझे शरीर त्यागना पड़ेगा। फिर भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इनके दर्शन हो गए। अति सौभाग्यशाली होता, परम सौभाग्यशाली होता जब ये बुद्धत्व को प्राप्त करते और मैं इनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रहा होता। असिता तो ये बात कह रहा था, शुद्धोधन कुछ और सोच रहे थे। शुद्धोधन ने बुद्ध के लिए सुंदरियां और सब सुख साधन जुटा दिए। बुद्ध महापुण्य लेकर पैदा हुए थे। पुण्य के साथ कहीं वैराग न जग जाए, विवेक न जग जाए, राजकुमार सिद्धार्थ को बांधने के लिए सारी व्यवस्था जुटा दी। सफेद बाल वाले व्यक्ति उनके महल से हटा दिए गए।